अभी बार बार मुझे कहा जा रहा है मुख्य मेहमान मुख्य मेहमान। गुरमीत जी, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं भी आपके घर का ही आदमी हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं तो पंजाब का सेवक हूं। और कृषि मंत्री मेहमान कैसे हो सकता है? या कृषि मंत्री का काम कोई दिल्ली में बंगले में बैठना है क्या? कृषि मंत्री है तो खेत में जा भाई, कृषि मंत्री है तो किसानों के बीच जा, उनके साथ बैठ बातचीत कर। ये हमेशा मेरे दिल में लगा रहता है। और जो रोज सोशल मीडिया देखते होंगे, मैं पहले उड़ीसा गया इसी अभियान के दौरान, उड़ीसा से जम्मू कश्मीर, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, आज पंजाब, कल उत्तराखंड। और केवल खेतों में केवल भाषण देने के लिए नहीं। अभी हम गुड़िया में गांव में गए थे तो किसानों के साथ बैठ के चर्चा की। ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। नेताजी आए, सम्मान योग, सत्कार योग, साल, श्रीफल, माला पहनी और बाय बाय करके निकल दिए। इससे जनता का क्या भला है? सही अर्थों में जब तक हम लोगों के बीच जाके मूल चीजें ना समझे खेती बाड़ी, तब तक काम नहीं चलता। और ये पूरा अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये कृषि विभाग का, वैज्ञानिकों का, केवीके का कार्यक्रम है किसानों के बीच जाने का। और हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक है, 16,000 ICAR के पास। ये रिसर्च कर रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय को भी मैं बधाई देता हूँ, डीसी बैठे हैं, बहुत रिसर्च की मेरी वैरायटी तैयार। लेकिन ICAR करे, पंजाब विश्वविद्यालय करे, और कहीं रिसर्च हो, वो सीधे कैसे किसानों के पास रियल टाइम में पहुंचे, ये जरूरी है। और इसलिए हमने वैज्ञानिकों से कहा कि भाई निकलो लैब से। एक तरफ साइंटिस्ट लैब में बैठे रिसर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान खेत में खेती कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है। लेकिन दोनों कभी मिलते ही नहीं थे, तालमेल नहीं था जाता। हमने तय किया लैब में रिसर्च करने वाला लैंड पे पहुंच जाए, लैब टू लैंड जोड़ दी जाए, किसान और वैज्ञानिक एक हो जाए। कृषि मंत्री राज्य के भी निकले, केंद्र के भी निकले, वैज्ञानिक निकले, डीसी निकले, यूनिवर्सिटी के लोग निकले, और फिर खेती बाड़ी खुशी करने का काम करें। इसलिए अभियान चला है। इसमें वैज्ञानिक जिस भी गांव में जाते हैं, वहां की पूरी जानकारी लेके जाते हैं। वहां के एग्रो-क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, वहां की सॉइल में, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और उसको ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल की कौन सी किस्म भाग के लिए उपयोग। किसानों से बात करें, उनको ढंग से बताएं तरीके क्या हो सकते हैं, उनके बारे में बात करें। नए नए वायरस अटैक होते हैं, फसल खराब हो जाती है, उसके बारे में चर्चा करो, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। और जब साइंटिस्ट जमीन पे जाएंगे तो किसानों की समस्या पता चलेगी, तो रिसर्च वो होगा जो किसानों की जरूरत है। जरूरत का रिसर्च होना चाहिए। और नहीं तो कई बार रिसर्च होते रहते हैं, वो रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। और तो एकदम व्यवहारिक कार्यक्रम है। अभी आपसे साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, गुड़िया में हम रुके, रास्ते में भी रुके। आज मैंने डायरेक्ट जो सीडिंग होती पंजाब में धान की, आज मैंने भी ट्रैक्टर पे हाथ आजमाए। अब कृषि मंत्री ट्रैक्टर नहीं चलाए तो किसानों के दर्द को थोड़ी समझ सकता है। इसलिए आज का कार्यक्रम सारी चीजों पर जानने का कार्यक्रम पूरा चल रहा है। इसके बाद हम दिल्ली में बैठ के जो जानकारी आएगी उसके आधार पर कृषि की नीति बनेगी। केवल अफसर कुछ बैठ के दफ्तर में कृषि की नीति नहीं बनाएंगे। कौन सी योजना उपयोगी है, कौन सी उपयोगी नहीं है, कौन सी सब्सिडी जरूरी है, कौन सी दी जा रही है, अरे किसको जरूरी और किसको दी जा रही है,
इन सब चीजों को समझना जरूरी है। इसलिए आज इस अभियान के तहत आपके बीच आया हूं, पूरी टीम आई है और मैं हृदय से अंतरात्मा से कहता हूं, पंजाब की इस धरा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये वो धरती है जिसने कई वर्षों तक पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरने का काम किया है। अन्न के भंडार भरे, अमेरिका का सड़ा हुआ PL 480 खाते थे, उससे मुक्त कराया है, हरित क्रांति ने कराया है। और इसलिए यहाँ की उर्वरा भूमि को प्रणाम, यहाँ के किसान भाइयों आपको प्रणाम, यहाँ के जज्बे को, जुनून को प्रणाम। और संकल्प यही है कि और आगे मैं आज बधाई देना चाहता हूँ किसान भाई, आज गेहूं का उत्पादन हिंदुस्तान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे ऑल टाइम हाई है। धान में भी ऑल टाइम हाई है रिकॉर्ड हमारा उत्पादन। मक्का तेजी से बढ़ा है, मक्के में भी इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ। सोयाबीन में, मूंगफली में किसानों ने जो मेहनत की और वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे देश को अन्न के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। दाल में और तेलों में भी थोड़ी कमी है, उसका भी हम पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं तो समस्या, गुरमीत जी भी कह रहे थे, एक हम जब खेतों में धान की करते हैं तो रोपाई करते हैं ज्यादातर लोग। अब रोपाई में आप जानते हैं, रोपा लगाओ, पूरे खेत में फुल पानी भरो, खेत में ट्रैक्टर चलाओ, मचाओ उसको, और उसके बाद फिर धान की रोपाई करो। कितना समय लगता है, कितना पानी लगता है, कितनी मजदूरी लगती है, कितनी लागत पड़ती है। अब नई पद्धति आ गई है डायरेक्ट सीडिंग की। सीधे गेहूं की तरह आप मशीन में अब धान भरो और सीधे बो दो। मैं किसानों से बात करके आया हूं, उन्होंने बताया, पंजाब के किसान, पंजाब ये दिशा दे रहा है कि हमारा उत्पादन कम नहीं हुआ, जितना रुपाई में उत्पादन होता है उतना ही डायरेक्ट सीडिंग में भी उत्पादन होता है, लेकिन मजदूरी और पानी दोनों बच जाता है, तो वो फायदा हमको अलग होता है। अब हमको उत्पादन भी बढ़ाना है और उत्पादन की लागत भी कम करना है। कई बार इतना पैसा डालता है किसान, लागत इतनी लगती है कि मुनाफा बचता नहीं, कई बार बहुत कम बचता है। मैं कई राज्यों में गया तो स्प्रे पे स्प्रे किए जाते हैं, अलग अलग फसल में, सब्जी में, फलों में, गन्ने में, नए स्प्रे। अब इतने स्प्रे की जरूरत ही नहीं। दवाई कंपनियां कहती है ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, और रामलाल ने डाला तो श्यामलाल भी डालता है, उसने डाला मैं भी डाल दो, ये भी फसल अच्छी है। तो कई बार हम पैसा वेस्ट करते हैं, जरूरत किस चीज की है, कितनी है, ये तो हम विचार करें। और जब मैं वैज्ञानिक से क्या कहा कि ढंग से ये सारी चीज किसान को बताने का काम करें। एक नहीं, पंजाब की धरती पर अनेकों फसलें हो सकती है, फलों की, फूलों की, सब्जियों की। अब ये देखते हुए आ रहे थे अनुष्ठान, फूलों के अलग अलग फूलों का उत्पादन भी, उनसे अलग अलग वैरायटी बने। पंजाब के किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमको प्रोसेसिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा और एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम कैसे अनाज, फल और सब्जियां उत्पादित कर सकते हैं, उसकी हमको कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए नई नई कृषि पद्धतियां, यहाँ से हम जाने वाले हमारा मैकेनाइजेशन का काम देखना। अब हमने यहीं पे प्रयोग किया, धान की रोपाई जो करनी है, धान की रोपाई के लिए जो रोपा लगाते, पहले 3-4 चीजें करनी पड़ती थी। अब केवल मशीन में भरो, मिट्टी भी गिर जाती है, बेड भी बन जाता है और सीधे धान की रोपाई हो जाती है। पानी दे दो, खेत खत्म हो गया, लागत घटेगी, मेहनत बचेगी। और दूसरे, रोपाई के लिए भी मजदूरों की जरूरत नहीं, मशीनें बन रही जिसको आप सीधे सीधे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे अनेकों प्रयोग हो रहे, वो प्रयोग भी आपसे शेयर करना और बताना था। हमारा लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, कृषि का विविधीकरण, और पानी के मामले में तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हमको आज चेतना ही पड़ेगा। सचेत नहीं हुए तो कल आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी। अभी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, सिंधु जल समझौता जो स्थगित किया है वो स्वागत योग्य कदम है। पानी 80% सिंधु का, चिनाव का, झेलम का पाकिस्तान चला जा रहा है। 80% पानी पाकिस्तान का, नदियां हमारे यहाँ से निकले। उस समय जो समझौता हुआ वो अन्यायपूर्ण था,
वो पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के किसानों के साथ अन्याय था। भारत का पानी भारत के किसानों के काम आएगा, पंजाब के काम आए, हरियाणा के काम आए, हिमाचल के काम आए, जम्मू कश्मीर के काम आए, ताकि पानी की कमी से जो हम जूझ रहे हैं उस संकट से हम पार हो सके। ऐसे अनेकों फैसले भारत सरकार भी ले रही है। आज तो एक बार मैं फिर पंजाब के किसानों को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और वैज्ञानिक जो चर्चा करें, मेरा निवेदन है कि उसको अमल में आप लाए। और साइंटिस्ट से मेरा कहना है कि हम जो नीचे जमीन में फीडबैक हमको मिल रहा है उसके आधार पर नई नीतियां बनाने का काम करें। मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि कृषि मंत्री के रूप में मैं दिल्ली में नहीं बैठने वाला, मैं तो किसानों के बीच जाऊंगा, क्योंकि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर हमने थोड़ा सा भी फसल का उत्पादन बढ़ा दिया तो कृषि मंत्री बनना सार्थक हो गया। इसी भाव से आया हूं। एक बार फिर आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।